तो एपिसोड 16 की शुरुआत में हम फिन, एलेक्स और लियाम को देखते हैं जो बेदुआन माउंटेन से पहले डुआनकॉग नाम की सिटी में रुकते हैं, क्योंकि बेदुआन माउंटेन पर जाने का पोर्टल कुछ समय के लिए ही खुलता था और वो समय अभी नहीं आया था। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो डेविड के क्लैन से थे, जिन्हें उस क्लैन के एल्डर ने बेदुआन माउंटेन से ट्रू आइस लाने के साथ साथ एलेक्स को भी मारने के लिए भेजा था, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि एलेक्स की सुप्रीम बोन भी वापस आ सकती है। अब उन लोगों में से एक लड़की अपने एक खास बर्ड को एलेक्स के पीछे जाने को बोलती है। इधर हम उन तीनों को डुआनकॉग शहर की मार्केट में देखते हैं, जहां पहले से ही बड़े बड़े बीस्ट आए हुए थे, क्योंकि वो सब भी बेदुआन माउंटेन पर जाना चाहते थे, जिन्हें देखकर एलेक्स कहने लगता है कि ये सभी खाने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होंगे, क्योंकि एलेक्स को बहुत भूख लगी थी। तभी वो सब वहाँ एक गोल्डन बीस्ट को देखते हैं, जिसके ऊपर एक लड़की बैठी थी, जिसे देखकर लियाम कहता है कि सिर्फ प्योर ब्लड बीस्ट जो टाइगू माउंटेन से हो वही गोल्डन बीस्ट जैसे एक खतरनाक बीस्ट को अपना सर्वेंट बना सकता है। टाइगू गॉड माउंटेन वही माउंटेन थी जिसपे एलेक्स के पेरेंट्स गए हुए थे, इसलिए उस लड़की को देखकर एलेक्स को फिर से अपने पेरेंट्स की याद आती है। इसके बाद एलेक्स फिन के साथ मार्केट घूमने चला जाता है, जहाँ एक जगह पर फिन एलेक्स को एक बिस्किट खाने को देता है, जो पहले एलेक्स को देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, पर जब एलेक्स उसे खाता है तो उसे वो बहुत टेस्टी लगते हैं। तभी उस लड़की का बर्ड एलेक्स का वो बिस्किट लेकर भाग जाता है। ये देखकर एलेक्स गुस्से में उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे पहले से ही भूख लग रही थी और उसके हाथ का निवाला भी उस बर्ड ने छीन लिया। लेकिन एलेक्स उस बर्ड का पीछा करते करते एक गाड़ी से टकराता है, जिसमें एक व्हाइट टाइगर और उसके सर्वेंट बैठे थे। तो एलेक्स उस व्हाइट टाइगर को देखकर कहता है कि वो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा, जिसे सुनकर वो व्हाइट टाइगर अपने एक नौकर को एलेक्स को मारने के लिए भेजता है। पर तभी वहाँ फिन आ जाता है और उस नौकर को रोककर व्हाइट टाइगर से माफी मांगने लगता है, लेकिन एलेक्स फिर भी बोलता है कि मैं तो तुम्हें खा के ही रहूंगा। तो वो नौकर एलेक्स पे फिर से अटैक करता है। उसी वक्त वहाँ लियाम आ जाते हैं और व्हाइट टाइगर से कहते हैं कि बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर वो व्हाइट टाइगर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले कहता है कि मैं तुम्हें बेदुआन माउंटेन पर देख लूंगा। अब लियाम एलेक्स को डांटते हुए कहता है कि तुम हर किसी चीज को नहीं खा सकते। तभी बेदुआन माउंटेन का पोर्टल ओपन हो जाता है, इसलिए वहाँ खड़े सभी बीस्ट जल्दी से पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। पर एलेक्स कुछ सामान लेने के लिए वहाँ से चला गया था, जिसकी वजह से समय गुजर जाने के कारण पोर्टल बंद होने वाला था। पर लियाम धक्का मार के एलेक्स और फिन को जल्दी से पोर्टल में भेज देता है। अब वो दोनों एक जगह पहुँचते हैं जहाँ सारे बीस्ट एक दूसरे को मार रहे थे। तभी एक बीस्ट उन दोनों को भी मारने वहाँ आ जाता है, लेकिन एलेक्स और फिन मिलकर दोनों बड़ी आसानी से उसे मार देते हैं। उसी वक्त एलेक्स को वहाँ एक बर्ड दिखता है, तो भूख लगने की वजह से एलेक्स उसका पीछा करने लगता है और उसे मारकर वो दोनों उसे पकाकर खा जाते हैं। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में फिन कहता है कि क्या तुमने कभी एनिमल मिल्क को देखा है, क्योंकि उसने एक बार मुझे मारकर बेहोश कर दिया था। जिसपे एलेक्स झूठ बोलता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तभी वहाँ पर एक बीस्ट आता है जो एलेक्स से कहता है कि मेरे मालिक 9 हेड लायन ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। जिसपे एलेक्स कहता है कि वो तो खाने में बड़ा टेस्टी होगा। साथ ही फिन बोलता है कि ये एनिमल मिल्क नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो बीस्ट उन दोनों पर अटैक कर देता है, तो एलेक्स अपनी लायन बीस्ट की टेक्निक से वार करता है, पर वो बीस्ट उससे बच जाता है। तो एलेक्स अपनी ट्रेजर बोन की टेक्निक को यूज करता है, साथ ही वो वैसे ही उस पे अटैक करता है जैसे उसने पहले फिन पर करा था, जिसकी वजह से वो बीस्ट मर जाता है। साथ ही फिन को भी समझ आ जाता है कि एलेक्स ही एनिमल मिल्क है, इसलिए वो एलेक्स को झूठा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी हम वहाँ पर जिया को आते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 17 की शुरुआत में एलेक्स जिया को देखकर बहुत खुश हो जाता है। साथ ही वो जिया के पीछे मार के कहता है कि तुम बहुत मोटी हो गई हो। ये सुन के जिया गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है और उसे उस मरे हुए बीस्ट की बॉडी दे देता है, जिसपे जिया भी एलेक्स को एक मेडिसिन की बोतल दे देती है। पर एलेक्स कहता है कि ऐसी मेरे पास बहुत सारी है, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। तो जिया उसे एक बहुत ही कीमती फेदर देती है जो उसके मास्टर ने उसे दिया था। ये देखकर जिया के सैनिक कहते हैं कि आप इसे बहुत ही ज्यादा महंगा तोहफा दे रही हैं। आपके पिता यानी राजा इसके लिए नहीं मानेंगे। जिस पर जिया कहती है कि अब तो मैंने ये दे दिया है, इसलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकती। इसके बाद जिया एलेक्स से पूछती है कि तुम ही वो एनिमल लवर हो ना जिसकी चर्चा सभी जगह हो रही है। जिस पे एलेक्स कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो जिया बोलती है कि मैंने सुना था कि एनिमल मिल्क यहाँ पर आने वाला था, साथ ही तुम्हें सबसे ज्यादा एनिमल मिल्क ही पसंद है, इसलिए
इसलिए मैंने अंदाजा लगाया, जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम तो बड़ी स्मार्ट हो। फिर जिया उससे वहाँ आने का कारण पूछती है तो एलेक्स कहता है कि मैं यहाँ एक तलवार ढूंढने के लिए आया हूँ, पर मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। ये सुनकर जिया कहती है कि तो फिर तुम भी हमारे साथ चलो। इधर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो बीस्ट का सामना करते करते एलेक्स को मारने आगे बढ़ रहे थे। इस तरफ जिया एक मैप की मदद से उन सबको लेकर आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर एलेक्स जिया से वो मैप उधार मांगता है, लेकिन जिया कहती है कि मैं तुम्हें इसे डिवाइन केव ढूंढने के बाद ही दूंगी। तो एलेक्स पूछता है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो, जिस पर जिया कहती है कि बस ऐसे ही, मुझे वो अच्छी लगती है। आगे एलेक्स जिया से पूछता है कि ये सारे सैनिक तुम्हारे पीछे क्यों आ रहे हैं, जिस पे जिया कहती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ, इसलिए मेरे फादर ने इन खास तरह के सोल्जर्स को मेरी रक्षा के लिए मेरे पीछे भेजा है। उसी वक्त सब चलते चलते नाइन हेड लायन और किंग यू के सामने पहुंच जाते हैं, जो दोनों एलेक्स के पीछे थे। अब नाइन हेड लायन को देखकर एलेक्स कहता है कि ये खाने में कितना टेस्टी होगा। ये सुनकर नाइन हेड लायन का दोस्त किंग यू एलेक्स पर अटैक करता है, तो एलेक्स भी उस पे अटैक करता है, जिसकी वजह से किंग यू उससे डर के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद नाइन हेड लायन खुद एलेक्स पर अटैक करता है। इधर जिया के सैनिक उससे कहते हैं कि हमें जल्दी से डिवाइन केव के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो सब डिवाइन केव के सामने ही थे। साथ ही वो किसी और जरूरी मिशन पर आए थे, इसलिए जिया अपने सैनिकों के साथ केव में चली जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स और वो नाइन हेड लायन आपस में लड़ रहे थे, जहां एलेक्स उस नाइन हेड लायन पर भारी पड़ने लगता है, तो वो लायन हेड टेक्निक से एलेक्स को कैद कर लेता है, लेकिन एलेक्स वहां से बड़ी आसानी से बाहर आ जाता है। ये देखकर वो नाइन हेड लायन गुस्से में अपनी पूरी पावर यूज करता है, लेकिन एलेक्स उस पावर का भी सामना बड़ी आसानी से कर लेता है। ये देखकर वो नाइन हेड लायन डरते हुए वहां से भागने लगता है, पर एलेक्स जल्दी से उस लायन का एक हेड काट लेता है और उसे पकाकर खा जाता है। लेकिन उस लायन हेड की एसेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए एलेक्स वहां मेडिटेट करने बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 7th लेवल पर पहुंच जाता है। आगे एलेक्स को डिवाइन केव से कुछ आवाजें आने लगती हैं, इसलिए वो जिया की मदद करने के लिए अंदर चला जाता है, जहां हम उसी 8 सर के लायन को देखते हैं, जिसके पीछे कुछ जंगली भेड़िए पड़े हुए थे। ये देखकर एलेक्स उन सभी को मार देता है, जिसे देखकर वो 8 सर वाला लायन भी उसकी मदद करने लगता है। तभी जिया और उसके सैनिक भी भागते हुए बाहर आने लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे भी भेड़िए पड़े हुए थे। ये देखकर एलेक्स उन सबको बाहर भेज देता है, लेकिन तभी वो सब एलेक्स पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 18 की शुरुआत में एलेक्स उन भेड़ियों से बच के डिवाइन केव से बाहर आने लगता है, जहां बाहर आने के बाद वो उन भेड़ियों से भी बाहर आने को कहता है, लेकिन वो भेड़िए वापस अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा अंधेरे में ही रहते थे। इसके बाद हम जिया के हाथ में एक गोल्डन एग को देखते हैं, जिसे वो और उसके सैनिक अंदर से लेकर आए थे। तभी वो 8 सर वाला लायन एलेक्स से उसका साथी बनने को कहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एलेक्स में बहुत काबिलियत थी। ये सुन के एलेक्स भी मान जाता है। आगे जब जिया अपने सैनिकों के साथ वापस जा रही थी, तभी वो देखती है कि उसके गोल्डन एग की जगह एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि एलेक्स उसका गोल्डन एग लेकर भाग गया। इधर एलेक्स लायन के साथ उस गोल्डन एग को पका के खाने की तैयारी कर रहा था, तभी वहां जिया अपने सैनिकों के साथ आ जाती है और एलेक्स पर अटैक करती है, लेकिन वो अटैक गलती से गोल्डन एग पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो गोल्डन एग टूट जाता है और उसके अंदर से एक वॉल्फ गॉड बीस्ट का बच्चा निकलता है, जो बहुत ही क्यूट था। साथ ही वो एलेक्स को पसंद करने लगता है, तो एलेक्स उसका नाम वांकाई रख देता है। अब जिया वांकाई को लालच देकर अपने पास बुलाती है, लेकिन वांकाई उसके पास नहीं आता। ये देखकर जिया कहती है कि अगर मुझे वांकाई नहीं मिला तो मैं तुम्हें मैप नहीं दूंगी। ये सुनकर एलेक्स तुरंत ही मैप लेकर उसे वांकाई दे देता है, जिसके बाद जिया वहाँ से चली जाती है। आगे एलेक्स उस 8 सर के लायन पर बैठकर अपने सफर के लिए निकल जाता है। साथ ही जिया भी अपने सैनिकों के साथ उसके पीछे आ रही थी। तभी एलेक्स और लायन अचानक से एक शील्ड में आ जाते हैं, जिसके बाद उसका पीछा करने वाले लोग भी वहां आ जाते हैं और उन लोगों की लीडर 8 सर वाले लायन पर अटैक करती है, पर वो लायन शील्ड की मदद से बच जाता है, जिसके बाद वो लीडर और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है। तो एलेक्स उसे लायन बीस्ट की टेक्निक से रोककर उस लीडर को पीछे धकेल देता है,
ये देखकर वो लीडर एक ड्रीम स्क्रोल से एलेक्स पर अटैक करती है, जिसे एलेक्स नहीं बच पाता और एक सपने में चला जाता है जहां उसे अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उसका सर दर्द करने लगता है। दूसरी तरफ वो लायन उस लीडर के अटैक को रोकने लगता है। इस तरफ एलेक्स अपने पेरेंट्स पर डेविड के क्लैन द्वारा अटैक होते देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस ड्रीम स्क्रोल को तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी लायन बीस्ट की टेक्निक फिर से उस लीडर पर करता है, जिससे घायल होकर वो लीडर वहां से भाग जाती है। इसके बाद उस लीडर के साथी एलेक्स पर अटैक करने लगते हैं, तो एलेक्स लायन के साथ वहां से भागने लगता है, जहां भागते हुए एक जगह उस लायन को दूसरी तरफ भेज देता है और उन लोगों को अपने साथ एक जमी हुई लेक पर ले आता है, जहां आने पर एक ड्रैगन फिश उनमें से एक को खा जाती है। मौका पाकर एलेक्स वहां से भागने लगता है। उसी वक्त वहां एक रेड बर्ड आ जाता है, जिसे एलेक्स ने नहीं खाया था। अब एलेक्स उस रेड बर्ड पे बैठकर कहता है कि जल्दी चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे फेदर निकाल लूंगा। ये सुनकर वो रेड बर्ड डरते हुए उसे उड़ाकर वहां से ले जाती है। आगे वो रेड बर्ड एलेक्स से कहता है कि तुमने मुझे खाने वाली बात कहकर मेरी इंसल्ट कर दी, नहीं तो मैं मास्टर जू की तरह एक महान बर्ड बनना चाहता हूँ। ये सुनकर एलेक्स को याद आता है कि मास्टर जू तो जिया की टीचर हैं, तो अब वो उस रेड बर्ड को जिया का दिया हुआ वही फेदर गिफ्ट दिखाता है, जिसे देखकर वो रेड बर्ड कहता है कि ये तो मास्टर जू का फेदर है, जिस पर एलेक्स कहता है कि हाँ, मैं उन्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो वो रेड बर्ड कहता है कि क्या तुम मुझे मास्टर जू का स्टूडेंट बनवा सकते हो? तो एलेक्स कहता है कि अगर तुम मुझे एक जगह ले चलो तो ही मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सुनकर वो रेड बर्ड जल्दी से उसे वहां से ले जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।